हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स फाइल। आज मैं आपके सामने लाया हूँ डेविड कॉपरफील्ड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का दूसरा पार्ट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द कंटेंट। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो स्टे कनेक्टेड। लेकिन सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड जिसका लेखक है चार्ल्स डिकेंस। Dickens was born on 7th February 1812. His father name was John Dickens. He was imprisoned due to debt. His first novel, डिकेंस का जो पहला नोवेल है उसका नाम क्या है? द पिकविक पेपर्स, जो पब्लिश किया गया था 1837 में। द सेटिंग ऑफ द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड इज़ अर्ली विक्टोरियन पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। और इस समय का जो सबसे बड़ा जो कांड हुआ था वो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, which had transformed the social landscapes and enabled capitalists and manufacturers to amass huge fortunes. Although the Industrial Revolution increased social mobility, the gap between rich and poor remained wide. तो अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोगों का जो आज का मेन टॉपिक है 34 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड्स हाउस? व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड्स हाउस? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्लंडरस्टोन रॉकरी। जो इसका जो मेन जगह है सफोक में है। सफोक में ये ब्लंडरस्टोन रॉकरी जो डेविड का हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द साइन दैट डेविड इज फोर्स टू वेयर ड्यूरिंग हिज स्टे एट बोर्डिंग स्कूल से? इसका क्या था? टेक केयर ऑफ हिम ही बाइट्स। ये था वो साइन जो उसने अपने पिताजी के जो मिस्टर मर्डस्टोन थे उनके हाथ में काट लिया था डेविड। तो इसके चलते उसको एक स्कूल में भेज दिया गया था, सलेम हाउस में। वहाँ पर जो टीचर थे उनके डेविड के गले में एक साइन लटका दिया था, टेक केयर ऑफ हिम ही बाइट्स। व्हाट ट्रेट्स डज मिस्टर मर्डस्टोन स्ट्रेस टू क्लैरा कॉन्स्टेंटली? वो था फर्मनेस। आंसर होगा फर्मनेस। Why did Miss Betsy storm out on the night that David was born? क्यों गुस्से से मिस बेट्सी जो डेविड की आंटी हैं वो क्यों चली गई थी घर से गुस्से से? इसका आंसर होगा She was upset that David turned out to be a boy. उनको लड़की चाहिए थी, वो अपनी तरीके से उसको पालना बड़ा करना चाहती थी, लेकिन डेविड टर्न्ड आउट टू बी ए बॉय और इसी के लिए वो बहुत गुस्सा हो गई। डेविड्स अर्लीस्ट मेमोरी इज ऑफ व्हाट? उसका अर्लीस्ट मेमोरी किस चीज़ का था? पेगोटी एंड हिज मदर, ये इसका अर्लीस्ट मेमोरी था। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट स्टे इन यरमाउथ डेविड स्टे वेयर? आंसर होगा ए बोट। वेयर डज मिस्टर मिल्स मदर लिव? मिस्टर मिल की माता जी जो बहुत गरीब थी वो कहाँ रहती थी? इन ए पोर हाउस। What does Dora ask David to call her? Child, wife इसका सही उत्तर होगा। Which of the following does not die at sea? इनमें से कौन सा किरदार, कौन सा कैरेक्टर जो है वो डूबकर नहीं मरे थे समुंदर में? उसका आंसर क्या होगा? मिस्टर बार्किस। मिस्टर बार्किस को छोड़कर बाकी जो कैरेक्टर है हैम, स्टीयरफोर्ड, लिटिस एमिलीज फादर, सब समुद्र में डूबने से मौत हुआ था। मिस्टर विकफील्ड सफर्स फ्रॉम व्हाट? मिस्टर विकफील्ड का जो बीमारी क्या था? एल्कोहलिज्म, बहुत दारू पीते थे, शराब पीते थे। व्हाट हाउ डिड मिस डार्टल गेट्स हर स्कार? मिस डार्टल के होंठ पे एक जो है स्कार था जो फ्रॉम ए फाइट विथ मिस्टर स्टीयरफोर्ड, फ्रॉम स्टीयरफोर्ड थ्रोइंग ए हैमर एट हर। मतलब स्टीयरफोर्ड उनको देख के एक हैमर, हथौड़ा फेंक के मारे थे।
जिसके चलते स्कार मिला था। डोरा ऑलवेज हैज़ द फॉलोइंग एट हर साइड, डोरा के साइड में हमेशा क्या रहता था, हर डॉग, जिसका नाम क्या था, जीप। हु डज नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया एट द एंड ऑफ द नोवेल, इनमें से कौन सा वो कैरेक्टर है जो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाते हैं, आंसर होगा मिस्टर ओमर। डेविड इवेंचुअली डिसाइड्स दैट ही वांट्स टू बी व्हाट, उसको डेविड को क्या बनना था, एक प्रॉक्टर, एक प्रॉक्टर बनना था उनको। मिस बेट्सी इज obsessed with which of the following, keeping donkeys off her grass। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग इज राइटिंग व्हाट काइंड ऑफ बुक, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग क्या लिख रहे थे, एक डिक्शनरी लिख रहे थे। हु इज जैक मेल्डन, जैक मेल्डन कौन था, एनिस कजिन। मिस्टर क्रिकल एंड्स अप एज व्हाट, कहानी के अंत में हम लोग देखते हैं कि मिस्टर क्रेकल जो है स्कूल टीचर से एक मैजिस्ट्रेट बन गए हैं, आंसर होगा ए मैजिस्ट्रेट। व्हाट डज मिस मोचर सफर्स फ्रॉम, मिस्टर मोचर, मिसिस मोचर जो थे बहुत नाटे थे, डॉर्फिज्म, आंसर होगा। हाउ मेनी टाइम्स इज मिस्टर म्यूकावर थ्रोन इन जेल फॉर हिज डेब्ट्स, कितने बार उनको जेल में भेजा गया है, आंसर होगा 2 बार, 2 बार वो जेल जा चुके हैं उधारी के लिए, उधारी लेते थे लेकिन उधारी चुका नहीं पाते थे। हाउ डज मिस मर्डस्टोन नो डोरा, मिस मर्डस्टोन कैसे डोरा को जानती थी, सी इज़ हर हायर्ड कॉम्पेनियन, उनको मिस मर्डस्टोन को हायर किया गया था, मिसेस जो स्पेनलो थे डोरा के पिताजी, वो हायर किए थे डोरा की देखभाल करने के लिए। हाउ डज द ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट, ये जो कहानी जो नोवेल शुरू होता है किस सेंटेंस से, आंसर क्या होगा, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ, इस लाइन से जो है ये कहानी शुरू होता है। व्हाट PS डज डेविड सेंड टू पेगॉटी इन लेटर फ्रॉम सालेम हाउस, बार्किस इज विलिंग, बार्किस शादी करना चाहता है, बार्किस राजी है, ये जो है बार्किस एक लेटर में लिख के डेविड को देने के लिए बोला था। इन सालेम हाउस डेविड हैज़ टू वेयर ए पेस्ट बोर्ड प्लेकार्ड, व्हाट्स रिटेन ऑन इट, सेम क्वेश्चन कि उस अपने पिताजी के हाथ में काट लिया था मिस्टर मर्डस्टोन के, तो इसके चलते उसको सालेम हाउस में एक बैनर, एक प्लेकार्ड उसके शरीर में लगा दिया था। इस प्लेकार्ड में क्या लिखा था, टेक केयर ऑफ हिम ही बाइट्स। चैप्टर 9 इज कॉल्ड आई हैव ए मेमोरेबल बर्थडे, व्हाट मेक्स इट सो मेमोरेबल, क्यों इतना मेमोरेबल था, बिकॉज उसी दिन डेविड की माँ और डेविड के छोटे भाई जो है मर गया था। His mother and little brother are buried. David runs away from Murdstone and Greenby warehouse to the only living relatives he has. Who is this? Murdstone और Greenby का जो वेयर हाउस था जहाँ पर डेविड को बॉटल लेबलिंग का काम मिला था, साफ करने का और लेबल लगाने का, तो वहाँ से वो भाग के जो है कहाँ चला गया था, अपने आंटी के पास, मिट्स बेट्सी ट्रॉटवुड। आई सॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक लाइन है, एक सेंटेंस है, आई सॉ ए कैडावरस फेस अपीयर, इट बिलोंग टू ए रेड हेयर्ड पर्सन हु हैड हार्डली एनी आईब्रोज एंड नो आई लैसेज एंड आईज ऑफ रेड ब्राउन, हु मैचेज दिस डिस्क्रिप्शन, डेफिनेटली द आंसर विल बी उरिया हीप, जो इस पूरे नोवेल का जो है सेकेंड भाग का सबसे बड़ा विलेन है। फर्स्ट भाग में जो विलेन, फर्स्ट पार्ट में जो विलेन है वो मिस्टर मर्डस्टोन है। हाउ डज उरिया हीप डिस्क्राइब हिमसेल्फ, उरिया हीप जो है अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करता था, ए वेरी अम्बल पर्सन, इसका आंसर होगा ए वेरी अम्बल पर्सन। व्हाट इज द आयरनिक निकनेम ऑफ मिस मोचर, इसका आंसर होगा द जाइंटेस। वेयर डज डेविड सी उरिया एंड लिट्टीमर फॉर द लास्ट टाइम, प्रिजन में देखे थे। वेयर डज डेविड फर्स्ट मीट ट्रेडल्स, ट्रेडल्स के साथ डेविड का पहला मुलाकात कहाँ पर हुआ था, एट सालेम हाउस। वाई इज मिस्टर डिक अनेबल टू फिनिश द मेमोरियल, इसका आंसर होगा ही कांट स्टॉप राइटिंग अबाउट किंग्स चार्ल्स वन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज उरिया मोस्ट रिजेंबल, उरिया के फेस के साथ कौन सा चीज़ बहुत रिजेंबल करता था, वो था ए स्नेक, सांप की तरह दिखने में था। हु अपीयर्स टू लूज ऑल मिस बेट्सीज मनी, इसका आंसर होगा मिस्टर विकफील्ड। मिस बेट्सी बिजनेस के लिए
मिस्टर विकफील्ड के पास पैसा लगाया था, पैसा जमा किए थे, जो मिस्टर विकफील्ड जो है सारा पैसा जो है गवा दिए थे उड़िया हिप के मतलब कॉन्स्पिरेसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज ऑफन डेफ राइटिंग लॉट्स ऑफ लेटर्स एंड फाइनली एमिग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर होगा मिस्टर मिकाओबर। तो दोस्तों ये था आज का दूसरा भाग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जूड्स द ऑब्सक्योर से हम लोग करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।